हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ की दुनिया। और आज हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सब के मन में ये ही सवाल होता है कि आखिर पृथ्वी कैसे बनी होगी। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के मिलने से एक विस्फोटक हुआ था। इससे आग का एक गोला बना जिसे हम सूरज कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि चारों ओर धूल के कण फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों सालों के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों की अवधारणा के अनुसार 4.65 वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबला हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बदल गया जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें हम आज नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें धरती पर करीब 20 करोड़ साल तक गिरती रही जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई। लेकिन लावा अभी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था जिसके कारण पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु के लंबे अंतराल के बाद पृथ्वी और चंद्रमा में दूरी बढ़ने लगी जिससे पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन के इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी भी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड के कारण वह गहरे पानी में चले जाते थे जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरीके से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने के कारण चिमनियों से धुआं निकलने लगा जिसने बाद में एक तरीके के केमिकल का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर माइक्रोस्कोपिक जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर सिंगल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है दोस्तों की पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई कैसे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी, साइंटिफिक भाषा में इसे स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूरज की किरणों से बनाते हैं और इस प्रोसेस को साइंटिफिक भाषा में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु होती है।
एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में पड़े लोहे में जंग लगने लगे और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्री सतहों पर ऑक्सीजन आने लगी जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन वर्तमान के 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन बड़ी बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सारी प्लेटें आपस में मिलकर एक बड़े द्वीप में बदल गए। इस तरह 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे होते थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति वर्तमान के मार्स जैसी थी। लगभग 7.50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई थी और ये 2 भागों में बंट गई थी जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गए। दोस्तों, इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादल के रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बारिश होने के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई और कुछ हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से 0.5 डिग्री कम हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा और कोई सोर्स भी नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ के नीचे दबे हुए थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बल ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए। अब दोस्तों, हम सब के मन में सवाल आता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा, तो दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों, बर्फ के पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ रही थी जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोडिऑक्साइड बनने लगा और इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किमी ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी जहां ओजोन की एक परत बनी जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर सीधा आने से रोकने का किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था पृथ्वी का जन्म। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल।